गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज आपके यूटी स्टार्ट हैं, आज आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट है। तो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है वो हिंदी का है। तो इसमें आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा और आपको जो मार्क्स रहेंगे 20 मार्क्स के हैं। और आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। एकत्रित, निधन, आधार, आचरण, संयम और शिष्ट। आपको इनके अर्थ लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट है, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। सेकंड है, सुखई सारा दिन गली के बच्चों के साथ खेलता रहता था। तो आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं और इस तरह से आपको बॉक्स बना के उसमें आंसर लिखने हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लिखिए। उचित कारक भरने हैं आपको। जग डैश पानी है, वृक्ष डैश आम झड़ गए। बेटा यहाँ पे जो है ये स्पेस नहीं दिया गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ से। तो वृक्ष डैश आम झड़ गए, आप थोड़ा सा अलग अलग करके लिखिएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विनम्रता और जल, आपको ये इन दोनों को वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट में है, सुखई क्या काम करता था। सेकंड है, सुखई की किस चीज़ की आदत बन गई थी। एंड थर्ड क्वेश्चन है, हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर भी स्पेस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखते टाइम स्पेस देना है। ओके, आगे है हमारा व्याकरण। व्याकरण में आपको सबसे पहले प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मात्रा किसे कहते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको मात्रा किसे कहते हैं लिखना है, परिभाषा लिखनी है और इसके उदाहरण बताने हैं। सेकंड है, अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद हैं। आपको अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखने हैं। आगे है, सही कथन के सामने सही और कथन गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। व्यंजनों की मात्रा स्वरों के साथ प्रयोग होती है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाता है। एंड फोर्थ है, जब व्यंजन को व्यंजन से जोड़ा जाता है तो इनके बीच स्वरों का लोप हो जाता है। जब हम व्यंजन को व्यंजन से जोड़ते हैं तो जो बीच में स्वर होते हैं क्या उनका लोप हो जाता है। आपको बताना है सही है या गलत है। थर्ड क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित शब्दों में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द चुनकर अलग अलग करने हैं। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर इस लाइन में रूढ़, यहाँ पर यौगिक और यहाँ पर योग रूढ़ करने हैं। यहाँ पर भी स्पेस नहीं आया है। तो आपके जो ये शब्द हैं, लंबोदर, नीलकमल, पुस्तक, मोर, विद्यालय, लंकेश, महात्मा, हिमालय, कलम और परमात्मा, यहीं तक हैं। आगे आपको ये बताने हैं कि कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक शब्द है और कौन सा योग रूढ़ शब्द है। लास्ट है, मुहावरे लिखिए। मुहावरे आपको वाक्य बनाने हैं, पहले इनका अर्थ लिखना है फिर आपको वाक्य बनाने हैं। मुंह में पानी आना और सेकंड है हाथ मलना। ठीक है, तो आपको ये नीट एंड क्लीन करना है और आपने हमें होने के बाद स्कूल में सबमिट करवा के जाना है। ओके, थैंक यू।